हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फंगल इन्फेक्शन का एक केस। तो ये केस है एक 45 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट का, जिनके क्यूबॉइटल फोसा के एरिया में इन्फेक्शन हो गया था, फंगल इन्फेक्शन। तो उसमें क्या था कि बहुत ड्राइनेस हो रही थी पेशेंट के बहुत, और उस पर छोटे छोटे बॉयल्स आने लगे थे। ठीक, तो उनका जो फंगल इन्फेक्शन था वो कॉन्टिन्यूअली स्प्रेड करे जा रहा था। तो पेशेंट की कंप्लेंट मैं आपको बताती हूँ। तो पेशेंट मेरे से आके बोलते हैं कि उनको इस जो उनका पूरा देखने में लग रहा था, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और फंगल इन्फेक्शन उसमें देखने को लग रहा था। तो वो आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, इसमें बहुत खुजली हो रही है, इसको जल्द से जल्द आप ठीक करें। तो पेशेंट जो था वो अपनी उस इचिंग से बहुत ज़्यादा तंग आ गया था, और वो बार बार यही कहे जा रहे थे कि उनका जो इचिंग है उसको आप जल्दी से जल्दी ठीक करें। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। और मैंने पूछा कि आपको इसके बारे में कोई डर, कोई चिंता जो आपको लग रही है? तो उन्होंने बोला, नहीं, बस आप इसको जल्दी ठीक करिए, मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। और यही उन्होंने बात करते वक्त 3-4 बार ये बोल दिया कि इसको जल्दी सही करिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बढ़े जा रही है। तो पेशेंट को ऐसा लग रहा था कि उनकी जो ये फंगल इन्फेक्शन है वो फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और तो ये था केस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो रूब्रिक्स लिए वो थे: कैरेट डिजायर टू बी कैरेट फास्ट, delusion persecuted, he is persecuted, delusion injury is being injured, and delusion enlarged. Now carrot desire to be carrot fast मैंने क्यों लिया? कैरेट डिजायर टू बी कैरेट फास्ट इसलिए लिया क्योंकि पेशेंट बार बार बोले जा रहा था कि उसको जल्दी से जल्दी ठीक करें। परसिक्यूटेड इसलिए क्योंकि वो अपने इस इन्फेक्शन से तंग आ गया था। हैंड इंजरी इज बीइंग इंजर्ड इसलिए लिया था क्योंकि बार बार जैसे पेशेंट सोता भी है तो उसका ध्यान वहीं खुजाने पे जा रहा था। एंड डिल्यूजन एनलार्ज लिया। तो पेशेंट जो था वो, एंड इसमें एक और रूब्रिक बनेगा लाइट डिजायर फॉर, बिकॉज वो हल्का होना चाहता है। यहाँ पर उस खुजली से, उसकी परेशानियों से वो लाइट पाना चाहता है। तो यहाँ मैंने प्रेस्क्राइब करी थी बेलेडोना, और बेलेडोना से 40% फ़ायदा हुआ। देन पेशेंट ये लगभग एक हफ्ते में 40% रिलीफ हुआ था, जैसे कि वो एलर्जी वहीं रुक गई थी। ठीक है, बढ़ नहीं रही थी। अब आगे फिर पेशेंट मेरे पास आता है। अब आगे देखिए क्या होता है। अब पेशेंट आते हैं और वो अब पेशेंट जो आए हैं उन्होंने उनसे बात करने पर, उनकी वाइफ से बात करने पे मुझे पता चला कि पेशेंट ने अभी एक दिन पहले ही किसी बड़े एलोपैथिक डॉक्टर से कुछ लोशंस वगैरह लिए थे, और उन्होंने पूरा वो एकदम से डॉक्टर के पास गए थे। हालांकि उनको रिलीफ था, 40% उनको लगभग सुधार आया था, बट वो फिर भी डॉक्टर के पास गए थे और उन्होंने ये जानना चाह रहे थे कि वो आखिर ये हो क्यों रही है, ये इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों हो रहा है फंगल इन्फेक्शन। और उन्होंने वहाँ से महंगी महंगी दवाइयाँ ले ली थी। तो वो मेरे को बता रहे थे कि डॉक्टर साहब तो ऐसा ऐसा बता रहे थे। ठीक, तो मैंने यहाँ पर कुछ रूब्रिक्स लिए थे। नंबर 1, डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, पेशेंट वेल्थ में है। कंसोलेशन एग्रावेट्स, तो आप अगर उनको कुछ भी समझाते हो, ये मुझे पता चला कि उनको, जैसे अगर कोई बड़ा पर्सन है, कोई बड़ी डिग्री वाला पर्सन है, तो वो उसकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। बट अगर आप उनसे अगर वही बात कोई नॉर्मल पर्सन बोले तो वो उस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देन इम्पेशेंस था, तभी वो पहले मेरे पास ही आए, उसके बाद डॉक्टर के पास गए, जबकि उनको 40% रिलीफ है, बट उनके अंदर इतना ज़्यादा इम्पेशेंस है कि वो अभी इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक है, अभी उनके अंदर इतना ज़्यादा इम्पेशेंस है कि वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास भी गए। फिर मैंने लिया था एडोल्टोरियस, एंड ये जो एक इमेज बन रही थी, एंजाइटी डार्कन, लाइट डिज़ायर फॉर, इनसे मैंने कैलकेरिया कार्प पेशेंट को प्रेस्क्राइब करी।
एंड पेशेंट को मतलब आप लगा लीजिए उसके 1 हफ्ते बाद पेशेंट की एलर्जी बिल्कुल ठीक हो गई। और वैसे ये बहुत पुरानी एलर्जी पेशेंट को थी नहीं, ये पेशेंट को रिसेंट में ही हुई थी एलर्जी, और 1 हफ्ते में ये ठीक भी हो गई। हाँ देखिए, पुरानी अगर कोई स्किन एलर्जी होती है तो बेशक उसमें ठीक होने में टाइम लगता है, बट अगर आप अपनी एलर्जी, अगर आपको कोई भी स्किन डिजीज़ हुई है, आप उसके लिए फ़ौरन अगर आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो आपका एलर्जी 15 दिन, 1 महीना, 1 हफ्ता इतने कम टाइम में भी ठीक हो सकता है। ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे एलर्जी के केसेस हैं जो रीसेंट केसेस हैं जो बहुत कम टाइम में ठीक हुए हैं। I hope you like the video. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.